जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज के वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि सात्विक साधना से तंत्र क्षेत्र में मेरा कैसा प्रवेश हुआ। देखिए मित्रों, बहुत ही मुश्किल रहता है और पहले मैं सात्विक साधनाएं करता था और कुछ अभी तामसिक साधनाएं भी करनी पड़ती हैं। जैसे माँ कामाख्या की साधना पूर्ण से तामसिक साधना है, शमशान भैरव बाबा की साधना तामसिक साधना है। और क्योंकि क्या है कि हम जो जीवन जीते हैं, जैसे हमारे परिवारों में संस्कार है कि शुद्धता का ध्यान रखना रहता है और बहुत सारे नियम रहते हैं, नहाना है, शुद्धता ध्यान रखना है। तो ये जब हम साधना करते हैं, सात्विक साधना करते हैं, तो उसमें अनिवार्य होता है। और जब हम तामसिक साधना को बढ़ते हैं तो नियम इतने बदल जाते हैं और जिनको एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल रहता है। मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था। और क्योंकि जो है सात्विक साधनाओं में भोग अलग होता है, सात्विक भोग होता है, और तामसिक साधना में मांस मदिरा का भोग दिया जाता है देवताओं को, जैसे शमशान भैरव हो गए और माँ कामाख्या का भोग हो गया, तो वहाँ पे तामसिक भोग चढ़ता है। तो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि इस क्षेत्र से आके इस क्षेत्र में आना, और काफ़ी कठिन रहता है क्योंकि आपका वही जो है मेमोरी सेम से रहती है कि हाँ, हम ये करना है, ये करना है। लेकिन क्या होता है कि जब तंत्र साधना में हम लोग घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो चीज़ें बदलती हैं और उसमें एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल रहता है। अभी क्या है कि जैसे कि जो व्यक्ति सात्विक है, उसके बाद फिर वो जब उनका लेवल अप होता है तो साधना करते हैं और गुरु के आदेश पे सारी साधना चलती हैं। तो जो है, जब मैं माँ कामाख्या की मैं प्रथम बार मैंने दर्शन किए, उनकी साधना किया, तो बहुत ही अनुभूति, अच्छी अनुभूति हुई। और उसमें क्या कहते हैं कि उसमें नियम नहीं रहते हैं। हालांकि जब आप साधना करते हैं, चाहे साधना वो सात्विक साधना हो या तामसिक साधना हो, तो दोनों में जो है परहेज रहता है। आपको जो है शुद्धता का ध्यान रखना होता है, किसी प्रकार का कोई आप मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं। और तामसिक साधना में क्या रहता है कि आप जो है आगे उनका कंटिन्यू कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, इतना नहीं ले जाता है। जैसे काल भैरव बाबा हैं, वो शराब का भोग लेते हैं और देवताओं के ऐसे रूप हैं जो तामसिक भोग भी लेते हैं, सात्विक भोग भी लेते हैं। तो मेरा क्षेत्र ही ऐसा है, मेरा काम ही ऐसा है कि जन कल्याण का मेरा काम करना रहता है। तो बहुत सारे सिद्धियों की ओर मुझे आगे बढ़ना रहता है और बहुत सारे मुझे अनुष्ठान करने पड़ते हैं, जिसके अनुरूप मुझे देवताओं को भोग देना पड़ता है। जैसे काल भैरव बाबा हो गए, उनको शराब का भोग देना पड़ता है, और शमशान भैरव बाबा हो गए, उनको भी पंचमकार की पूजा की जाती है। माँ कामाख्या हो गई, उनकी पंचमकार से पूजा की जाती है, और शमशान काली माता हो गई। तो इस प्रकार से जो है दोनों को एडजस्टमेंट करना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है। और अभी भी लगता है कि कभी कभी लगता है कि ये सब कैसे मैं कर पाऊँगा, लेकिन प्रभु माँ कामाख्या कृपा है, सब काम हो जाते हैं, सारे आसानी से काम हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, आपके पास कौन सी सिद्धि है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या वाक सिद्धि है, जो है पूछते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ कौन सी सिद्धियाँ हैं और कौन सी देवता है। देखिए मित्रों, प्रथम जो मेरी सिद्धि रही है वो उज्जैन में काल भैरव बाबा की सिद्धि रही है। मेरे गुरु वहाँ पे थे, उन्होंने मेरे काल भैरव बाबा की साधना करवाई और वहीं से मुझे प्रथम सिद्धि काल भैरव बाबा की हुई, यानी कि उनका अंश कह लीजिए या उनकी कृपा कह लीजिए, वहाँ से मुझे काल भैरव बाबा की कृपा प्राप्त हुई। और वहाँ से जो है तब से आज 6 वर्ष हो गए। 6 वर्षों से काल भैरव बाबा मेरे शरीर में 24 घंटे में एक बार फेरा मारते हैं, शरीर में एक बार आते हैं। और इसी प्रकार से उसके बाद फिर मैंने शंकर भगवान की उपासना की, उनको पसंद किया, और माता काली की उपासना की, अनुष्ठान किए। माता बंगलामुखी हो गई, उनका अनुष्ठान चला, और माँ पराजिता हो गई, और बहुत सारे जो है साधनाएं अभी भी चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। प्रभु की इच्छा है, वो करवाता है, मैं करता हूँ। गुरु का आदेश का मुझे पालन करना रहता है। जो गुरु मुझसे करवाता है मैं वही करता हूँ। मैं गुरु आदेश के अधीन हूँ और मैं देवता के अधीन हूँ, और मैं सेवक हूँ, वो मेरा स्वामी है। तो पहली बात तो हो गई कि काल भैरव बाबा मेरे शरीर में 24 घंटे में एक बार आते हैं, और हर शनिवार को मैं खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से हवन करता हूँ, अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिद्धियों को मजबूत करने के लिए मुझे खुद का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो अनुष्ठान में बहुत सारी आहुतियाँ जाती हैं, जैसे माँ कामाख्या की होती जाती है, काल भैरव बाबा का होती जाती है, माँ कामाख्या का होती जाती है, और शमशान काली माता हो गई, शमशान भैरव हो गई, और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनकी आहुति देते हैं, और माँ बंगलामुखी हो गई। तो शनिवार को हर शक्ति का मेरे शरीर में फेरा लगता है। सबसे पहले फेरा काल भैरव बाबा के शरीर में आता है, उसके बाद माँ काली का फेरा आता है शरीर में, उसके बाद बंगलामुखी का आता है, शमशान भैरव बाबा का फेरा आता है, वीरभद्र बाबा की मैंने अभी जल्दी में साधना की, उनका भी फेरा शरीर में आता है,
शमशान काली माता का फेरा आता है, माँ अपराजिता का फेरा आता है। यानी जिन भी देवी का मैं उपासना करता हूँ, जिनकी मैं सिद्धि करता हूँ, उनकी छाया कह लीजिए आप, उनका अंश कह लीजिए या उनकी कृपा कह लीजिए, वो मेरे शरीर में फेरा मारते हैं। तो इससे क्या होता है, जब देवता आपके शरीर में प्रवेश करता है तो आपके शरीर को शुद्ध करता है, आपकी जो आत्मा होती है, आपका जो ओहरा होता है उसको मजबूत करता है। तो मित्रों अब बात करते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी आपके पास क्या वाग सिद्धि है। देखिए मित्रों, वाग सिद्धि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो हर व्यक्ति, हर साधक को कभी न कभी मिलती है। और बहुत सारे, मैं क्या, इस आज से पहले और आगे भी जो भी व्यक्ति साधना क्षेत्र में रहता है उसको कभी न कभी एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसको वाग सिद्धि मिल ही जाती है। क्योंकि जो है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार होता है, स्वादिष्ठान होता है, मणिपुर होता है, अनाहत चक्र हृदय के पास में होता है, विशुद्ध चक्र यहाँ पे होता है, और जो है यहाँ पर भी आगे चक्र होता है, और यहाँ पे सहस्त्र कमल होता है। ठीक है, विशुद्ध चक्र ये होता है। तो ये जब कंठ में जब शक्ति छेदन करते हुए ऊपर तक आती है तो जो है फिर आपका जो है जिसको जो बोलते हैं वो हो जाता है। इसे ही वाग सिद्धि कहते हैं। तो ये कब संभव होता है, जब हम साधना का स्तर पार कर देते हैं, हम देवता की जो है उपासना अच्छे से करते हैं। और इतना आसान भी नहीं रहता है, हर किसी के पास में वाग सिद्धि भी नहीं रहती है। और जो है वाग सिद्धि जो है हर साधक को लगभग एक अवस्था के बाद मिल ही जाती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अजूबा वाली बात नहीं है, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। और क्या होता है कि हम लोग अपने देवी को, मैं जिस देवी का मैं आह्वान करता हूँ, मैं माँ बंगलामुखी का मैं पूजा करता हूँ, मैं उनका आह्वान करता हूँ, तो मैं माँ से बोलता हूँ कि हे माँ, मेरे कंठ में विराजमान हुई, मेरी वाणी से किसी के लिए अशब्द न निकले, किसी के लिए बुरा मत निकले, किसी का मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। मैं ऐसी माँ से प्रार्थना करता हूँ ताकि जो मुझे वाग सिद्धि प्राप्त हुई है वो लोगों के लिए, लोगों का मंगल हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, किसी का अहित ना हो। इसी कामना से मैं प्रतिदिन साधना में बैठता हूँ, पूजन करता हूँ, माँ का ध्यान करता हूँ, माँ का स्मरण करता हूँ। मेरी यही प्रयास रहता है कि मैं किसी के लिए कुछ गलत ना कहूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी आपको क्या सवारी आती है या आपके पास कोई सिद्धि है। देखिए मित्रों, सवारी और सिद्धि में अंतर होता है। जैसे हम किसी साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं या नवरात्रि में भी आप जो है आप माँ का अच्छे से पूजन करेंगे तो माँ का कोई ना कोई दूत आपके शरीर में आ जाएगा, उसको सवारी कहते हैं। और माँ का कोई गण आपके शरीर में आता है तो सवारी कहते हैं। सिद्धि के लिए क्या होता है, सिद्धि के लिए आपको गुरु धारण करना पड़ता है, बिना गुरु के सिद्धि नहीं मिलती है। और सिद्धि ऐसा नहीं कि जो है कि आपने सिद्धि कर लिया तो आप जो है लाखों रुपए कमाएंगे, पीटेंगे रुपया, है ना, आपके लिए जो है धनी धन हो जाएगा, आप सोना जो है सोने से लद जाएंगे। तो सिद्धि इसके लिए नहीं होती है कि आपको जो है मालामाल कर दे। सिद्धि इसलिए होता है कि देखिए, ये देवी देवताओं की कृपा होती है और देवी देवताओं का एक ही लक्ष्य होता है, लोगों का मंगल करना, लोगों का कल्याण करना। ठीक है, वो किसी न किसी को जरिया बनाते हैं, किसी न किसी माध्यम से लोगों का मंगल ही करते हैं। तो सिद्धि का ये अर्थ नहीं है कि आप जो है गलत काम करके जो है आप पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो सिद्धि एक तरह से समझ लीजिए कि देवता का अंश होता है, उसका स्वरूप आपको आता है, आपके शरीर में आता है। आप साधना में बैठते हैं तो वो आपको संकेत देता है, एक कनेक्शन जुड़ जाता है उस देवता से कि जो है कि आप उससे कुछ पूछेंगे तो पूछा भी मिल जाता है, और आपको आने वाली जो भविष्य में होने वाली घटनाएं उनका भी आपको ज्ञान हो जाता है। और इसे ही त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं मुझसे, गुरुजी आप त्रिकालदर्शी हैं? तो हाँ, मुझे नज़र आता है, मुझे भूत भविष्य वर्तमान सबका नज़र आता है। मैं किसी के बारे में सोचता हूँ तो उसका पूरा बायोडाटा पूरा एक लाइन में नज़र आ जाता है, पूरा एक क्या बोलते हैं, एक इमेज बन के चली जाती है कि हाँ इसके बारे में सब कुछ है, इसका पूरा सब कुछ मुझे नज़र आता है। लेकिन क्या है कि मुझे क्या आवश्यकता है, आपका जीवन, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कि आपका जीवन आप समझिए, मुझे तो अपना भक्ति करना है। मेरा मुझसे जो पूछेंगे, मुझे जो उचित लगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो है प्रकृति के जो नियम है उसमें हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। जो जैसा चल रहा है वैसा होने दीजिए। कर्म है, कर्म को भोग करिए। और इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है, बुरे कर्म का बुरा फल होता है। जब व्यक्ति को कष्ट मिलता है, तकलीफ मिलता है, तब उसको समझ में आता है कि हमने ये गलत काम किया है। तो पहले ही आप समझ जाइए, गलत काम मत करिए आप, और परिणाम बुरे होते हैं। और गलत काम करेंगे तो गलत काम आप करेंगे, उसका भोग आपकी पत्नी को भोगना होगा, आपके बच्चों को भोगना होगा वो कष्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि चोट वहाँ लगती है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो आप गलत काम करोगे, आपके बच्चों को तकलीफ होगा,
तो आपको महसूस होगा कि यार ये तो हो रहा, ठीक है। तो कुछ लोग महसूस करते हैं, जो आध्यात्मिक हैं उनको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मैंने गलती किया, इसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। जो जो शैतान प्रवृत्ति के हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के, उनसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो भी भोगते हैं, भोगते रहेंगे, और नरक ये संसार नरक ही है। और इस नरक में वो जो है बार बार आएंगे, गलत काम करेंगे, मरेंगे, फिर पैदा होंगे, ये इसी में जो है पिसते रहेंगे। तो इससे अच्छा है प्रभु की भक्ति करिए, और इस जो है ये माया जाल है और जो संसार है इससे मुक्त रहिए। अपना मंगल करिए, दूसरों का मंगल करें, दूसरों का कल्याण करें। तो मित्रों अब बात करते हैं कि सिद्धि का क्या इस्तेमाल होता है। देखिए मित्रों, सिद्धि जो होती है आपको मार्गदर्शन प्रदान करती है। जैसे मुझे, जो मेरे पास सिद्धियाँ है, मुझे पता चलता है कि किस काम को कैसे करना है, वो सिद्धि मार्गदर्शन करती है। कोई भी देवता आपका नौकर नहीं है कि आपका कोई काम करे, करना आप ही को पड़ेगा। काम करेंगे वो ये है कि आपको वो मार्गदर्शन दे देगा कि ये करने से ये फल होगा इसका, यही बहुत है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि अर्जुन जो है, अर्जुन के मार्गदर्शन किसने किया था? कृष्ण भगवान ने किया था। तो उनको पता था कि क्या क्या होना है। तो आज के समय में मार्गदर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि क्या करें तो हमारे जीवन में बेहतर हो। तो जो सिद्धि होती है आपको केवल बताती है कि क्या करना है, ठीक है, और करेंगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।